घात लगी है। डोनबास के 10 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ने एक भीषण हमला किया है। रूस ने भीषण हमला कर बढ़त बना ली है। डोनबास के 10 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। लेकिन एक और चीज, ट्रंप से मिलने को पुतिन भी बहुत बेताब अब दिखाई पड़ रहे हैं। पुतिन का कहना है कि वो ट्रंप से मिलने को बेताब हैं। आज तारीख 21 है और अब करीब पूरा आज की तारीख को मिलाकर 1 महीने का समय है जब ट्रंप शपथ ले लेंगे। उधर क्रिसमस से पहले कुर्स फतेह करने की बात सामने आ रही है। जी हां, क्रिसमस से पहले कुर्स फतेह जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, 4400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। ये नफरी जो सामने आ रही है अलग अलग सोर्सेस से है, लेकिन 65 यूक्रेनी बैटल टैंक इसमें बर्बाद हुए हैं। क्या अब यूक्रेन कमजोर पड़ना शुरू हो चुका है? क्या बाइडेन प्रशासन अब पूरी मदद नहीं कर पा रहा है? 27 मिलिट्री व्हीकल रूस ने नष्ट कर दिए हैं। क्या ट्रंप के जीतने के बाद रूस को एक मेंटल या मेंटली एक सपोर्ट मिला है? 53 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए हैं यूक्रेन के। क्या कुर्स फतेह होने वाला है? 3 हिमार्स सिस्टम नष्ट कर दिए हैं रूस ने, यानी जिनसे मुकाबला कर रहा था यूक्रेन। बहुत कुछ हो रहा है। हम पूरे इलाके को आज एक साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब में चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। हमने सबसे पहले गाज़ा को देखा, उसके बाद सीरिया को देखा जहाँ रूस को पीछे हटना पड़ा। अब रूस यूक्रेन की बात कर रहे हैं जहाँ रूस आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन में शांति समझौते से पहले, जी हाँ, ट्रंप से मुलाकात करने को मैं बेताब हूँ। पुतिन ने कहा, जैसा हम बता रहे थे, 4 साल से कोई बातचीत नहीं हुई ट्रंप से किसी भी वक्त मिलने को तैयार हूँ। ट्रंप और पुतिन, ये जोड़ सुनकर ट्रंप को भी बहुत ताने दिए गए थे अमेरिका में और ट्रंप ने उनका मुकाबला किया था। लेकिन यूक्रेन में शांति समझौते से पहले पुतिन ने बयान दिया कि मैं ट्रंप से मुलाकात करने के लिए बेताब हूँ। हम चर्चा बहुत सारी कर रहे हैं और ट्रंप से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मेजर जनरल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है पुतिन की ये एक लाइन क्या मैसेज देती है? मैं ट्रंप से मिलने के लिए बेताब हूं। देखिए राजीव जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय उसके कुछ उद्देश्य थे और मेरा ये मानना है कि कुर्स्क को थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें तो बाकी उद्देश्य लगभग उन्होंने हासिल कर लिए हैं। पूरे डॉनबास के इलाके पर उनका कब्जा है और वो लगातार उस कब्जे को निप्रो नदी तक बढ़ाते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो निप्रो नदी तक पहुंच जाएंगे। क्या कीव तक जाने की कोशिश करेगा रूस? कभी नहीं। उनका उद्देश्य था ही नहीं। उनका उद्देश्य सदैव से ये रहा है कि जो 4 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ताकि वो एक बफर जोन बन जाए। 4 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स, एलपीआर और एलडीआर, ये डॉनबास का रीजन और क्रिमिया उनके कब्जे में रहे, ताकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर समुद्री मार्ग से भी और जमीन से भी उनके ऊपर इंफ्लुएंस, उनके ऊपर कंट्रोल रख सकें। पहली बात। दूसरी बात, डीमिलिटराइजेशन। तीसरी बात, नाटो में उनको नहीं जुड़ने देना। वो तमाम बातें हो गई हैं। आज की तारीख में यूक्रेन की सेना क्या है? कुछ नहीं, समाप्त हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि वो एक उन्होंने कुर्स्क में एक उन्होंने वो कर लिया है। उसकी बजाय देखिए, जब आपको ये लगता है कि इवेंचुअली हर एक आदमी चाहता है, हर देश चाहता है कि वो एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज में रहे, ताकि नेगोशिएशन के टाइम पर उनको कुछ लाभ मिल सके। तो मेरा ये मानना है कि कुर्स्क में इसीलिए उन्होंने हमला किया था। कुर्स्क को इवेक्ट करना रूस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 3 प्रकार से करना पड़ता है। या तो आप सीधा उसमें सिर मारिए। दूसरा होता है कि उसी जो कुर्स्क में आपने बनाया है अपना इनकर्शन, उसके पीछे जाकर के उसको ब्लॉक करके उनको लॉजिस्टिकली स्टार्व करके और फिर उनको डिस्ट्रॉय करिए। और तीसरा ये होता है कि किसी अन्य स्थान पर आप दबाव डालें ताकि कुर्स्क से उनको वापस लौटने की आवश्यकता हो। तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई तरीका निकाल करके वो कुर्स्क को भी आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे। ये मेरा मानना सोच है कि कुर्स्क से भी उनको इतना वीक कर देंगे कि वो या तो निकलना पड़ेगा और या अरविंद, और अब क्या है कि अरविंद जी का रुख कर लेता हूं। सर, ये आपने मिलिटरली आपने सारी प्लानिंग बताई कि इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं, सॉल्यूशन के नजदीक पहुंचे की। अरविंद जी,
क्या डिप्लोमेटिकली मैं इस पूरे इश्यू को आपसे समझूंगा? 3-4 मिनट का आप समय लीजिए, मुझे यह समझाइए, क्या रूस इस जंग को जीतकर फिर से बाइपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है, अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहता है, जहां पर अब तक चीजें डिसॉल्व हो चुकी थी, शायद अब बात भी नहीं होती थी ऐसे वर्ल्ड की? बाइपोलर वर्ल्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड ही हो सकता है, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बार बार कहा है। और वो कह रहे हैं कि हम नॉन अलाइनमेंट से ऑल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली बात तो वो बाइपोलर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रशिया की इतनी जो इकोनॉमिक एज अ पावर जो था पहले 80s के डिकेड तक, वो बचा नहीं है। क्योंकि अगर सेनाएं चलाना है तो वहाँ के जो मरने वाले लोग हैं, शहीद हैं, उनको पैसा भी देना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी भी बड़ी महाशक्ति के लिए आर्थिक महाशक्ति बनना भी जरूरी है। दूसरी बात यह कि आप चीन के जो विकास को रोक नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, क्योंकि अभी पूरी की पूरी जो दुनिया है वो उस पर डिपेंडेंट है। अमेरिका चाहते हुए भी चीन को नकार नहीं सकता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वहां अमेरिका में चीजों की किल्लत पैदा हो जाएगी, और अमेरिकन इकोनॉमी में जो सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो वहां पे हो नहीं सकता है। इसलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह कि जहां तक भारत का सवाल है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तो उसे अपनी इकोनॉमिक ताकत बढ़ानी होगी, और इकोनॉमिक ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी मजबूत सरकार चाहिए जो कि बड़े अलोकप्रिय फैसले ले सके और बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले 20-25 साल में, जैसे कि पूरे दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में विद्रोह हो रहा है, भारत में भी एक विद्रोह की संभावना बनी रहती है आगे आने वाले 40-50 साल में, चाहे सरकार कोई भी हो। क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का असंतोष है यहाँ की जनता में। तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ। जहां तक रशिया और यूएसए के आपस में समझौते की बात है, तो ये एलन मस्क ने एक पहले बयान दिया था, जिसने मस्क ने ये कहा था, जो कि अभी अमेरिकन सरकार जो नई सरकार बनेगी उसके खास बड़े सलाहकारों में से भी हैं वो, उनके साथ एक इंडियन भी हैं मस्क के सलाहकारों में। तो उन्होंने यही कहा है कि जो अभी यूक्रेन और रशिया की जो करंट पोजीशन है, उस पे अगर दोनों में समझौता हो जाता है तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। और एक और दूसरा बयान आया था, उसमें यह कहा कि यूक्रेन को 20 साल तक नेटो की सदस्यता देने से हम मुलतवी कर सकते हैं। अगर इन शर्तों के साथ अगर वो तैयार हो जाता है तो मुझे लगता है कि पुतिन साहब को और क्या चाहिए, सब शर्त तो कुछ तो पुतिन की हासिल हो एक ये भी है कि क्रीमिया को वर्ल्ड मान्यता दे, नाटो मान्यता दे। ये चीजें इतनी आसान भी नहीं है, और क्या ये भी कहा जा सकता है मुश्किल भी नहीं है अगर डिप्लोमेटिकली सॉल्व की जाए तो। लेकिन हमने खुलकर चर्चा की, आपके जरिए मेरे दर्शकों ने समझा, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि मैंने भी इन मुद्दों को आपके कमेंट्स के जरिए बेहतरीन तरीके से समझा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अरुण जी आपका भी मेरे साथ